बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। आज की वीडियो में आपको एक जोड़े का शौक़ कराऊँगा। तो ये जोड़ा जो है जिसका मैं आपको शौक़ कराने वाला हूँ इस वीडियो में, और टिप्स भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये नर और मादा दोनों मेरे घर के ही तैयार किए हुए कबूतर हैं। तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि देखो, जब कि अगर आप चाहते हो कि आपका शौक़ अच्छा हो तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने घर के परिंदे जो आपके पास यानी हैं, उनको आप उनमें इम्प्रूवमेंट लाओ, यानी कि उनके पर कुंदे वगैरह देखो, उनके जिस्म को समझो, स्ट्रक्चर को समझ के आप जोड़े लगाओ। इंशाल्लाह आपको इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि बाहर से वही परिंदा लाना चाहिए घर पे जो परिंदा यानी हम अपने ब्रीडिंग के मकसद के लिए लाएँ। अगरचे आप बाहर से तैयार कबूतर लाओगे, बच्चे वगैरह लाओगे और कहोगे यार हम उनको उड़ाएँ, तो इनसे ये होगा कि आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो वीक रह जाएगा। आपको समझ नहीं आएगी कि आपने मतलब किस तरह के कबूतर से परवाज़ ले रहे हो। जो कबूतर आप खुद अपने घर में तैयार करोगे और उससे जब आप परवाज़ें लोगे तो वो आपको तकरीबन 90 टू 80% इतना आपका तजर्बा हो जाएगा कबूतरबाजी में कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मैंने ये नर और ये मादा में ये चीज़ देख के जोड़ा लगाया था, और इसके आगे जो चीज़ मेरे सामने आई बन के यानी जो बच्चों की सूरत में, वो अब कैसे परवाज़ कर रहे हैं और किस तरह के परवाज़ी कबूतर हैं, या वो उड़ रहे हैं या वो नहीं उड़ रहे, या उनमें कोई एक भाई उड़ रहा है तो दूसरा भाई नहीं उड़ा, तो वजह आपके सामने आएगी। हमेशा आपको मैं एक ही बात कहता हूँ, देखो जो आज की मेरी वीडियो है इसमें जो टिप है, सबसे बड़ी टिप ये है कबूतरबाजी की, जो भाई यानी इन चीज़ों को अगर अपने जहन में बिठा लेगा ना तो वो हमेशा कामयाब ही होगा। ये याद रखना कि जब भी आप कोई जोड़ा लगाते हो, ठीक है, जोड़ा लगाया, नर और मादा आपने जोड़ा लगाया, उसमें से आगे दो जो बच्चे आपके पास निकले, अगर वो दोनों बच्चे अलग अलग कलर में हैं, ठीक है, तो आप समझ लो कि उस जोड़े में आपका जोड़ा इतना अच्छा नहीं बना हुआ। क्योंकि जबकि जोड़ा जब भी आप बनाओ कबूतर का, कोशिश ये होनी चाहिए कि आगे जब बच्चे निकले ना वो दोनों सेम कलर में हो, ठीक है। होता है कभी कभार ऐसे कि बच्चा एक ज़्यादा डार्क हो जाता है, एक लाइट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो जवान होता है, जैसे जैसे वो तैयार होता है कबूतर, या वो शक्ल दोनों बच्चे नर के ऊपर आ जाते हैं या उनकी शक्लें जैसे मादा होती है तो उस पर आ जाती हैं। तो ये आपने नोट करनी है चीज़ें, मेन जो आप चाहते हो। आपके पास भी अगर कबूतर हैं तो आप इन जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट, ये पॉइंट को आप देखो, आपके सामने रिजल्ट होगा इस चीज़ का कि दो बच्चे आए, एक काला है एक सफ़ेद है। जब बड़े हुए दोनों तो दोनों ने कलर यानी ऐसा निकाला, या उसके दोनों के बच्चों का कलर नर पर है या दोनों बच्चों का कलर मादी पर है। अच्छा, तो ये एक पॉइंट कलर के हवाले से आपको बताया। और दोनों ही बच्चे जो जोड़े के आपके निकले हैं उनके जिस तरह यानी इस बच्चे के पर कुंदे हैं, दूसरे बच्चे के भी पर कुंदे सेम होने चाहिए। अगर एक के नुकीले दूसरे के खंजर, तो भी समझ लेना कि वो जोड़ा आपका सही नहीं बना हुआ, ठीक है। उसमें से ये होगा फिर कि एक बच्चा उड़ेगा एक बच्चा नहीं उड़ेगा। अगरचे यानी कि दोनों बच्चों के स्ट्रक्चर भी सेम है, पर कुंदे भी सेम है, शेप भी सेम है, कलर भी सेम है, दोनों बच्चे बिल्कुल आपको सेम टू सेम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ लेना कि दी बेस्ट जोड़ा है वो आपका। उसमें क्वालिटी ज़रूर है जो आगे वो आपको इस तरह के बच्चे दे रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर देखो, मैं आपको अपनी बात बताऊं, पहले अगर जिस तरह यानी आज से 15 साल पहले पीछे चले जाओ तो मुझे भी कबूतरबाजी का पता नहीं होता था। मैं भी जोड़ा लगाता था, एक बच्चा नर की शक्ल का होता था, एक बच्चा मादी की शक्ल का होता था। हम खुश हो जाते थे यार ये नर निकला ये मादी निकली। जब आहिस्ता आहिस्ता इस शौक़ में पुराने हुए और समझदारी से शौक़ को यानी समझने की कोशिश करी, तो ये सामने आया कि यार जो बच्चे यानी दोनों नर होंगे या दोनों बच्चे मादा होंगी, वो यानी कि बहुत ही आउट क्लास चीज़ होगी, ठीक है ना। या आपको हमेशा दो बच्चे जोड़ा नर दे या दो बच्चे हमेशा आपको मादी दे, तो वो भी अच्छा जोड़ा कहलाता है। उसमें भी समझ लो कि पॉइंट है, ठीक है। तो वो ये चीज़ आपके लिए सामने आगे दे रहा है आपको। अब कलर जिस तरह आपको बताए, पर पॉइंट आपको बताए, जिस तरह उसके पंजे हैं, जिस तरह उनके मतलब पर हैं, परों की शेप होती है, जिस तरह खंजर पर होता है, तीर पर होता है, गोल पर होता है, तलवार पर होता है, इस तरह काफ़ी सारे परों की शेप होती है। तो जब आपके पास दो बच्चे निकले जोड़े के, तो दोनों के ही पर यानी कि इसके अगर तलवार पर है तो दूसरे बच्चे के भी तलवार पर होने चाहिए, तो समझना कि जोड़ा अच्छा है।
तो ये एक बहुत बड़ी टिप है दोस्तों, ऐसी टिप कोई नहीं बताता, ये आप जहन में रखना। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, आप अगर इन चीज़ों को आप नोट करोगे, अपने खुडे में देखो, अपने कबूतर में देखो, जो जोड़ा इस तरह के बच्चे दे रहा होगा ना, जो सेम सेम बच्चे होंगे या दोनों नर होंगे या दोनों मादियाँ होंगी, वो बच्चे आपको आगे परवाज में भी कुछ करके दिखाएंगे, ठीक है ना। या वो बच्चे ज़ाया नहीं होंगे, उनमें सियान अच्छा होगा या उनमें परवाज ज़्यादा होगी। तो बस यही चीज़ होती है, एक अच्छा जोड़ा लगाने का मकसद यही होता है इंसान का कि यार 2 बच्चे निकलवाएं और दोनों बच्चों को हम घर पे उड़ाएं और उनसे हम अपना शौक़ का यानी लुत्फ़ लें, ठीक है ना। तो मैंने भी इसी तरह यानी कुछ बच्चे अपने घर के जवान हुए थे, तो उनके मैंने पेयरिंग करी, तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ ये पेयर भी शेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि पॉइंट भी बताते हैं कि भाई इन नर में क्या क्वालिटी देखी और मादा में क्या क्वालिटी देखी। तो साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये पेयर है जो मैं अब यानी कि लगा रहा हूँ। तो ये दोनों माशाल्लाह मेरे घर के ही तैयार किए हुए खुद के कबूतर हैं। तो इस तरफ वाला ये नर है और वो है मादा। तो आपको दिखाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि इस तरह छोड़ के कि आप यानी कि अब इसमें एक चीज़ नोट करो कि नर किस तरह साइज़ का और वजूद का है और मादा किस तरह के साइज़ की और वजूद की है। तो ये आपको एक चीज़ दिखानी और समझानी इसी में है ये पॉइंट कि देखो कबूतर जिस तरह खड़ा हुआ है ना, ये इसके खड़े होने से आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये कबूतर गोल हड्डी का कबूतर है और ये कबूतरी जिस तरह से खड़ी हुई है, तो ये आपको दिखेगा कि ये है यानी फ्लैट, जिस तरह ये भी कश्ती नुमा होती है लेकिन ज़्यादा गुलाई नहीं होती, ठीक है। तो जो कबूतर के यानी इस तरह खड़त है, वो कबूतर आपका गोल हड्डी का नहीं होगा। गोल हड्डी का कबूतर हमेशा इस तरह की स्टैंड दिखाएगा आपको। तो ये एक पॉइंट है दोस्तों, ये ऐसे पॉइंट हैं जो आपको यानी कि कोई नहीं बताएगा इतना आसानी से। हर बंदा आपको बताएगा कि ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको पकड़ के भी इनका शौक़ कराता हूँ और आपको इनके पॉइंट जो है क्लियरली वाज़ेह करूँगा कि आपको किस तरह पता चलेगा कि एक अच्छे कबूतर को किस तरह मतलब परखा जाता है। तो सबसे पहले मैं अपने हाथ में नर ले रहा हूँ, तो आपको नर का पहले शौक़ कराऊँगा, ठीक है। तो ये गोल हड्डी का कबूतर है, ठीक है दोस्तों। गोल हड्डी के कबूतर की पहचान आपको पहले भी काफ़ी बारी बताई हुई है, मेरी वीडियोज़ में ज़िक्र है उस चीज़ का, तो इंशाल्लाह इस पर भी आपको ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको कबूतर की आँख का शौक़ कराऊँगा, क्योंकि आँख को बहुत मैं मेनली यानी देखता हूँ और इसमें जो पॉइंट होते हैं वो सारे मुकम्मल होने चाहिए। तो आपको ये बच्चा मैंने पहले बताया था कि ये मैंने निकलवाया, इसको मैंने उड़ने पे नहीं छोड़ा था, क्योंकि इसमें एक वजह थी जो आपको पहले बताई हुई है कि आप देखो कि इसकी आँख की जो फिटिंग है वो सही नहीं है। तो जो कबूतर की आँख की फ़िटिंग सही नहीं होती, मैं उसे परवाज़ में नहीं छोड़ता, क्योंकि इस तरह के कबूतर अपनी आँख की वजह से भी ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपने नोट रखना है अपने जहन में। तो आँख को आप मुसलसल देखो कि हरकत में है, तो ये हरकत में आँख का मुसलसल रहना एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो ये आप देखो, आँख का शौक़ हो गया, आपने रिंग देख ली कि मुकम्मल है, ज़मीन आपने देख ली और आपने जो यानी इसके ज़रात हैं, ठीक है, तो वो भी मुकम्मल है, ठीक है दोस्तों। तो ये यानी कि मेन जो आपको दिखाया मैंने। अब जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा इस कबूतर में, आप सबसे पहले ये नोट करो, जिस तरह आपको बताया ना गोल हड्डी का कबूतर, तो आप देखो कि इसमें गुलाई किस कदर है, ठीक है। तो और ये यहाँ से साइज़ में भी कितना चौड़ा कबूतर है, तो ये यानी कि गोल हड्डी का कबूतर, ठीक है। अब इसकी ये हड्डी आ रही है, हड्डी और जोड़ के दरमियान 1 उंगल का फासला है, ठीक है। और जोड़ इसके तकरीबन थोड़े से खुले हुए हैं, थोड़े से आप समझ लो कि बिल्कुल यानी कि एक होता है ना चिपके हुए जोड़ नहीं है। जोड़ इसके बिल्कुल यानी कि थोड़ा सा गैप है इस जोड़ में और जोड़ लचकदार हैं, ठीक है। और इस तरह के इसके जोड़ हैं, इस तरह के आप समझ लो, ठीक है। बिल्कुल बाल बराबर इसमें खिला है, ठीक है। तो ये आपको मैंने जिस तरह अब यानी कबूतर की हड्डी का शौक़ कराया, जोड़ का बताया, ये मेरे घर का अभी यानी कि दस्ता पाक हुआ बच्चा अभी तैयार हुआ है, ठीक है। तो ये इसके पर हैं, आप देख सकते हो कि 10वीं इसकी बाहर को निकल रही है, ठीक है। 9वीं से हाइट में 10वीं ऊंची है। ये देखो कि किस तरह के इसके पर है, ज़रा सा यानी कि 10वीं कली हाइट में ऊपर है इससे। तो ये अभी 10वीं पूरी कर रहा है, ये आप इसके देखो पर, ठीक है दोस्तों, कैसे तरतीब वार पर हैं इसके सारे।
और इसके अंदर जो मेन जो चीज़ आपने नोट करनी है, एक तो मैंने आपको बताया ना कि मैंने आँख का आपको बताया कि आँख इसकी आप देख सकते हो कि फिटिंग में सही नहीं है, और इसकी हड्डी जो है वो गुलाई में है, और दुम इसकी आप देख सकते हो कि बंद दुम है, ठीक है। और पंजे आप शौक करो तो खुश्क पंजे हैं और ज़रा हैवी टाइप में है, ठीक है, ज़रा हैवी से आपको लग रहे हैं, क्योंकि कबूतर वजूद में भी ज़रा हैवी है। लेकिन इसमें ये क्वालिटी है, पीछे से देखो बिल्कुल बंद कबूतर है, सामने से बिल्कुल चौड़ा कबूतर है। तो ये कबूतर हमेशा आपको यानी कि जेट की जो बाजियाँ होती हैं उसमें ऐसे कबूतरों का काम होता है, जो कबूतर ज़्यादा खाता है और उसका यानी आगे से ज़्यादा चौड़ा होता है और पीछे से जितना बंद होता है, ये कबूतर गर्मी में बहुत अच्छी परफॉर्म करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके मैंने आपको पर कुंदों का शौक़ कराया, ठीक है। अब इसी तरह मैं आपको मादा का भी शौक़ कराऊँगा। तो इसमें आपको एक चीज़ ये बताइए कि इस कबूतर के पंजे भी ज़रा हैवी हैं और खुश्क पंजे हैं, आप देख सकते हो, और गोल हड्डी का मालिक है कबूतर। तो अब मैं आपको कराता हूँ फ़ीमेल का शौक़। तो फ़ीमेल में भी आपने नोट करना है। तो ये अब जोड़ा मैंने यानी कि लगाना है, आप समझ लो। इस कबूतर के लिए पहले एक दूसरी कबूतरी सेलेक्ट करी हुई थी, लेकिन वो लकवे में आ गई, अब तक वो सही हुई नहीं है, ठीक है। तो ये कबूतरी भी मेरी आपको मैंने दिखाया था कि ये इसका पोर्ट बंद हुआ था, बच्चा था ये, मैंने इसका इलाज करा था, इसका पोर्ट खुल गया था, तो फिर ये लकवे में आ गया था कमज़ोरी की वजह से, और बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल फ़िट हो चुका है, अब इसको कोई परेशानी नहीं है। तो ये मैंने परवाज़ के लिए रखी थी कबूतरी, लेकिन फिर मैंने इसे उड़ाने में इस्तेमाल नहीं करा, मैंने इसे पेयरिंग के लिए रोक दिया, इसी कबूतर के लिए, क्योंकि मैं बहुत यानी पहले से ही प्लानिंग कर लेता हूँ कि मैंने किस तरह जोड़े लगाने हैं, ठीक है। तो अब यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया, नर मेरे घर का बच्चा है और ये पट्ठी भी मेरे घर की है, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखाना है इसका स्ट्रक्चर, देखो कि जिस तरह नर यानी आपको ज़रा हैवी सा फील करा रहा था, तो कबूतरी बिल्कुल हैवी नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो इसकी हड्डी है देखो किस तरह, यानी कि बिल्कुल जिस तरह आपको बताया कि गुलाई में कम, और इसकी हड्डी और जोड़ में तकरीबन 1 उंगल का फ़ासला भी पूरा नहीं आता, यूँ फ़ासला है, और इसके जोड़ बिल्कुल तंग हैं, ठीक है। तो इसके जोड़ जिस तरह आपको बताया कि तंग हैं, और इसके पंजे आप देखो कि किस कदर खुश्क पंजे हैं और बिल्कुल लाइट से यानी कि बिल्कुल बारीक पंजे, और नाखून देखो किस कदर लेंथी और बिल्कुल चाँद की तरह, और दुम कबूतरी की बंद दुम की कबूतरी है, ठीक है। तो अब इसके भी आपको आँख का शौक़ कराऊंगा, ज़रा फुर्तील नस्ल की है, क्योंकि ये मेरे गोल्डन की कबूतरी है, पट्ठी है, और मेरा गोल्डन कबूतर जो है वो बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि वो हाथ ही नहीं लगाने देता, वो ज़्यादा महसूस करता है। तो ये आप देखो कि कबूतरी की आँख है। जिस तरह आपको बताया है कि हमेशा लाल आँख के साथ आपने कोशिश करनी है कि सफ़ेद आँख लगाओ, क्योंकि आँख का भी आपने कंट्रास्ट ज़रूर करना है, अपोजिट ज़रूर करना है, नहीं तो आपके यहाँ कबूतर के जो आँखों के रिंग होते हैं वो मज़बूत नहीं बनेंगे। आप इस कदर यानी इसकी आँख में देख सकते हो कि शाइन चमक भी है और आँख बिल्कुल फिटिंग में है आँख, ठीक है। तो जो यानी पॉइंट कम है नर में, वो पॉइंट मादा पूरा कर देगी। तो ये यानी इस तरह का एक जोड़ा आपको, जिस तरह ये मेन देखो ना, इसमें जो इसका काला नूर है उसके साथ यानी चोंच की तरफ झुकाव है, और उस तरफ देखो कि रिंग किस तरह गाढ़ा सा हो रहा है और गहरा हो रहा है। ये कबूतरी में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, किसी भी कबूतरी में अगर आप ये क्वालिटी देखो तो वो एक अच्छी नस्ल से बिलोंग रखती है, ठीक है। तो नोक भी आप देख सकते हो दरमियानी सी है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है। तो आँख का भी शौक़ आपको कराया मैंने। एक्चुअली बात ये है दोस्तों कि पॉइंट और बातें बहुत है करने को, लेकिन मेरी वीडियो ज़रा लंबी हो जाती है, आप लोगों की शिकायत रहती है हमेशा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जब भी कोई वीडियो दूँ तो मेरी यानी कि कोशिश यही होती है कि आप लोगों के साथ यानी कि जो भी चीज़ शेयर की जाए वो आपको यानी समझ लगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो कि अब ये पर को तो दिखाने नहीं दे रही, तो ये इसके पर हैं, अब बिल्कुल लास्ट कली हुई यानी इसकी बची हुई है। जिस तरह आप देख सकते हो कि धागा इसके पर में है, तो ये मैंने उड़ने के लिए सेलेक्ट करी थी, लेकिन इसे उड़ाया नहीं था, ये बीमार हो गई थी। तो इसकी ट्रीटमेंट चलती रही, माशाल्लाह बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हो चुकी है। तो ये इसके पर हैं, आप देख सकते हो कि नुकीले पर हैं सारे, जिस तरह नर के थे मादा के भी यही है। तो ये ज़रा तेज़ मिजाज के कबूतर बनेंगे, इनके बच्चे इंशाल्लाह बहुत अच्छे परवाज़ी होंगे, आपसे शेयर भी ज़रूर करूँगा। तो यानी कि अब फ़िलहाल ये जोड़ा मैंने अब लगाना है, तो मैंने सोचा चलो अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो ये यानी कि नर और मादा दोनों आपको दिखा देता हूँ दोबारा से छोड़ के, आप देख सकते हो कि अब ये जोड़ा लगेगा। फ़िलहाल अब ये एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग सेक्शन में थे, तो अब ये दोनों इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह, वो मादा और ये जोड़ा जब बनेगा तो बेहतरीन सा जोड़ा बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो अगर वीडियो लंबी हो गई है तो उसके लिए माज़रत भाई मेरे,
कुछ भाई ऐसे हैं जो यानी एतराज़ करते हैं कि आपकी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होती है, ये यानी आप 2 मिनट में बता सकते थे, ये 5 मिनट में बता सकते थे। तो भाई जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखनी कोई बात नहीं, मेरी वीडियोस ऐसी ही रहेंगी क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए ताकि आपकी समझ लगे। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप इस कबूतर की खड़त को देखो, इस कबूतर की खड़त को देखो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, कोई नहीं बताएगा। जो कबूतर इस तरह खड़ा मिलेगा आपको वो गोल हड्डी का कबूतर होगा, जो इस तरह खड़ा मिलेगा वो कबूतर गोल हड्डी का नहीं है, ठीक है। तो ये आपको यानी चलते फिरते कबूतर से भी आप नोट कर सकते हो। तो अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई भी को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।